आपने अभी तक में कितने फिल्म्स बनाया है और कौन कौन सा फिल्म्स आपका वायरल हुआ है अभी तक का? जी मेरी काफ़ी सारी फिल्में हो चुकी हैं। भोजपुरी के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने फिल्में की हैं। दिनेश लाल यादव जी के साथ निरहुआ, और रवि किशन जी के साथ, और खेसारी लाल के साथ, और मनोज तिवारी जी के साथ काफ़ी सारी फिल्में हैं, जिसमें एक प्रियंका चोपड़ा की बनी फिल्म है बम बम बोल रहा है काशी, उसमें है मेरा रोल। और औरत खिलौना नहीं, रवि किशन जी के साथ शहंशाह है, मेहंदी लगा के रखना है, तो काफ़ी सारी फिल्में हैं। जब इस क्षेत्र में आप आया तो सबसे पहले आप जो जिसमें अपना एक्टर बनी, आपने जिसमें एक्टर का रोल ली, उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा फिल्म आपका वायरल हुआ जिसके बाद आप जाने पहचाने लगे? जी मेरी सबसे पहले फिल्म आई थी साईं मोरे बाबा, तो मुझे बहुत अच्छा ब्रेकअप मिला था, और शायद मैं खुशनसीब हूँ कि इस छोटे से शहर में रहने के बाद भी मुझे सभी बड़े कलाकार के साथ फिल्म करने का मौका मिला। साईं मोरे बाबा मेरी पहली फिल्म थी, और मुझे उसमें एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर मिला था, वो एक नेगेटिव रोल था। तो मुझे खुशी है कि जो मैं हूँ तो उससे कुछ अलग हटकर मुझे रोल करने का मौका मिलता है, तो वो मेरे अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो ये फिल्म को लेकर जनता के लिए क्या संदेश? फिल्म को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आपके शहर की बेटी हूँ, और आप सभी लोग मुझे पसंद करें, मेरी फिल्में देखें, और मैं कोशिश करूँगी कि सारी फिल्में मेरी अच्छी आए, और आप फैमिली के साथ बैठकर पूरे फिल्म को देखें। फिल्म से एक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और इस मेला के बारे में जानते हैं, और जो आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके विषय में भी इनसे जानते हैं, जो इनका क्या राय है, अपनी सोच है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री का नमस्कार है, और सभी लोगों को जय श्री राम। सबसे प्रथम तो यही होना चाहिए, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर में मुजफ्फरपुर में राजेश राम रमैया जी के द्वारा इतना बड़ा मेला का आयोजन हो रहा है, इतने बड़े व्यवस्था का आयोजन वो कर रहे हैं, तो ये हम सभी मुजफ्फरपुर वासियों के लिए और गौरव की बात है कि हम लोग इसमें शामिल हैं और भगवान का पूजन करने के लिए आए हैं। सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। और ये जो नील सेना की तरफ से ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, और दूसरी बात ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा आज जो हुआ है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और इनको क्या बधाई देना चाहेंगे जो इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है? जी नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया जी हैं, और बाकी उनकी सारी टीम है, उनके सोनू जी मामा जी और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से उनको मैं अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे शहर में बल्कि जब आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या जी में, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है कि इस जनरेशन में यह काम हो रहा है। 500 सालों से जो हम युद्ध लड़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सभी भारतवासियों के दिल में ये बहुत बड़ा एक अफसोस था कि हमारा रामलला का मंदिर नहीं बना और हमारे रामलला टेंट में उनकी पूजा हो रही है। तो एक जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उनका, ये सौभाग्य की बात है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। सारे शहर हमारा हिंदुस्तान के बाहर भी जो हिंदुस्तानी लोग जो बाहर बसे हुए हैं, यहाँ तक कि आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लोग और जो हमारे ये जो विदेशी हैं वो लोग भी खुशी मना रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये बहुत गौरव की बात है और मैं सत नमन करना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ जितने भी हमारे देश के जो संत महापुरुष लोग हैं जिनके अथक प्रयास से। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी इसमें, जो हमारे जितने भी कार सेवक लोग जो अपने प्राण का आहुति दे चुके हैं रामलला के लिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके मंदिर के लिए, मैं उन सभी को आज हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। आज वो नहीं है, उनकी आत्माएं जहाँ भी हैं तो वो आज वो बहुत ही खुश होंगे और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारे देश में इतना बड़ा उत्सव हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुआ रामलला जी का। आप एक एक्टर होने के नाते ये नील सेना की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया गया उसमें क्या योगदान रहा है आपका और क्या रहेगा एक्टर होने के नाते? जी अभिनेत्री होने के नाते मैं आज यहाँ प्रथम दिन आई हूँ
और उसके साथ हम लोग सभी लोग 28 तारीख को दिनेश लाल यादव जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, हमारी यहाँ की जनता है, हम उनका मनोरंजन करें। और मेरी काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी है, मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आने वाले समय में रामलला के ऊपर अब कुछ बहुत सारी फिल्में बनना शुरू भी हो गई हैं और समाज को कुछ अच्छा संदेश दे, हमारी पूरी यही कोशिश होती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और रहेगा, जो क्या संदेश है जनता के लिए इस मेला को लेकर? जी, क्या संदेश है जनता के हित में ये मेला को लेकर? देखिए, कोई भी मेला होता है ना तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा संदेश होता है। मेला का अर्थ होता है कि हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर एक साथ इकट्ठे होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और हमें मेला में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। संतों का यहाँ आगमन होता है, हमें पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। संतों के आगमन से हम उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और सभी लोग मिलजुल कर, छोटे बड़े यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है और मेले में हम लोग सभी लोग मिलकर एक साथ हर्षोल्लास के साथ अपने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज जो भी ये 10 दिवसीय मेला जो यहाँ लगा हुआ है तो इसमें हम लोग सब मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ खुशी खुशी यहाँ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।